राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन स्थिर होना चाहिए। चाहे आप दैनिक साधना कर रहे हों या आप कोई अनुष्ठान कर रहे हों, कोई भी कार्य जब आप करते हैं, जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा तब तक आप उस कार्य में पारंगत नहीं हो सकते हैं, उस कार्य का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते हैं। आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप वाहन चला रहे हैं, लेकिन आपका चित्त इधर उधर है तो फिर आप उसमें हानि भी उठा सकते हैं और आपको कोई बड़ा घाटा भी हो सकता है। इसी प्रकार से साधना होती है। साधना में व्यक्ति का चित्त स्थिर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अनंत योनियों से हमें जो मनुष्य का शरीर मिल रहा है, हमारा चित्त जो है कई प्रकार की खूंटियों से बना हुआ है और वो भी असत्य की खूंटियों से बना हुआ है। असत्य से बनी हुई कोई भी चीज हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकती है, वह हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, उसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारी बात बड़ी जल्दी समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि चित्त का स्थिर होना साधना में क्यों आवश्यक है। रेगिस्तान में एक बड़ा काफिला व्यापार करने के पश्चात में लौट रहा था। लगभग उनके पास में 100 ऊंट थे। रात अंधेरी थी, अमावस्या की रात्रि थी, अंधकार गहरा छाते जा रहा था। सभी लोग काफी थक चुके थे और कहीं न कहीं ठहरने की व्यवस्था बनाना चाहते थे कि कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पूरे 100 ऊंटों को बांधा जा सके और सभी लोग वहां पर रात्रि में विश्राम कर सकें। कुछ दूर चलने के पश्चात में वहां पर एक सराय मिली। सराय के मालिक से उन्होंने वहां पर ठहरने की आज्ञा ली और उसके पश्चात में उन्होंने बड़े जल्दी क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए थे, सभी ऊंटों को बांधना प्रारंभ किया। एक एक खूंटा बांधते गए और रस्सी से उन ऊंटों को बांधते गए। जो जो ऊंट को बांधते जाते वो सब बैठते जाते। लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया कि जैसे वो 100वें ऊंट के पास में गए तो एक खूंटी और रस्सी कम पड़ गई। जल्दबाजी में या तो वो कहीं खो गई या जब चले थे तभी एक खूंटी कहीं गिर गई या लाना भूल गए। अब बड़ी विषम परिस्थिति उनके समक्ष खड़ी हो गई कि इस खूंट को कैसे बांधा जाए। गहरी अंधेरी रात्रि है और हम सभी लोग थक चुके हैं और ऊंट को यदि ऐसी खुला छोड़ दिया और रेगिस्तान में यदि वो इधर उधर भटक गया तो प्रातःकाल इसको खोजेंगे कहां। उन्हें ध्यान आया कि सराय का मालिक जो है, शायद हो सकता है उसके पास में इसकी कोई व्यवस्था हो। सराय के मालिक से निवेदन किया कि भाई, हम जल्दबाजी में शायद एक खूंटी और एक रस्सी ऊंट की लाना भूल गए या शायद हमारी गलती से कहीं वो गिर गई है। अब हम अपने 99 ऊंटों को तो बांध चुके हैं, लेकिन 100वां ऊंट बच गया है। अब यदि उसको खुला छोड़ देते हैं इतनी अंधेरी रात्रि में, पता नहीं वो कहां चला जाए, कहां भटक जाए। रात भर हम लोगों को नींद भी नहीं आएगी और हम लोग काफी थके हुए भी हैं। तो सराय के मालिक ने बोला, भाई मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास में खूंटी और रस्सी का साधन तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक उचित सलाह दे सकता हूं। उन्होंने बोला, तो बड़े जल्दी बताइए क्या सलाह है। बोले, आप जाइए और खूंटी को गड़ाइए और उसमें उसके गले में रस्सी बांध दीजिए। तो बोले, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? हमारे पास खूंटी यदि होती, रस्सी होती तो हम आपके पास आते क्यों? तो बोले, रात अंधेरी है
आपके ऊंट को तो पता नहीं है कि खूंटी गड़ाई जा रही है कि नहीं, खूंटी है कि नहीं, रस्सी है कि नहीं। आप उसका एक अभिनय करिए। बड़ी अजीब गरीब बात उसने बताई, लेकिन मजबूरी थी। वो लोग गए, अंधेरी रात में उन्होंने खूंटी गाड़ने का अभिनय किया जो कि थी नहीं, उसके गले में रस्सी डालने का अभिनय किया। और वो क्या देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य हुआ, ऊंट बैठ गया। अब उन्होंने देखा कि चलो अपना काम बन गया, अब ऊंट कैसे बैठा कैसे नहीं बैठा इसके विवाद में क्यों पड़ना, जा करके आराम से सो गए। प्रातःकाल उठे, सभी 99 ऊंटों की खूंटियों को उन्होंने निकाला, उनकी रस्सियों से उन्हें खोला, सारे ऊंट खड़े होकर के चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जो 100वां ऊंट था, जो कि एक अज्ञात रस्सी से बंधा हुआ था, एक अज्ञात खूंटी से बंधा हुआ था, वो बैठा हुआ था। इन लोगों ने काफी प्रयास किया उसे उठाने का, लेकिन वो ऊंट टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि पता नहीं सराय का मालिक जो है वो कोई जादू टोना तो नहीं जानता, कोई टोना टोटका तो नहीं जानता, कोई जादूगर तो नहीं है ये। इन्होंने जो विधि बताई उस विधि से हमने ऊंट को बांध दिया, ये बैठ गया, लेकिन अभी खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। तो किसी ने सलाह दी कि अब जिसने अपन को बोला उसी के पास चलते हैं कि अब इसको उठाएं कैसे, ये तो उठने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो सराय के मालिक के पास में पुनः पहुंचे। बोले भाई ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति आ गई। बोले आपने बड़ा धर्म संकट में हमें डाल दिया है। तो उन्होंने बोला कि ऊंट को थोड़ी पता है कि आपने खूंटी बांधी है नहीं बांधी। जिस प्रकार से आपने रात्रि में अभिनय किया है उसी प्रकार से आप अभी जाकर के अभिनय करें। आप खूंटी को उखाड़ें, आप उसके गले में हाथ डाल करके रस्सी को छोड़ें, तो निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। उन लोगों को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सराय के मालिक ने बोला कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि ऊंट को पता है कि नहीं, लेकिन मैं ये बात इंसानों के बाबत भी जानता हूं कि हर इंसान इसी प्रकार की अज्ञात खूंटियों से बना हुआ है। वो लोग गए, जो खूंटी नहीं थी उसको उन्होंने उखाड़ने का अभिनय किया, जो रस्सी नहीं थी उस रस्सी को खोलने का अभिनय किया। बड़ा आश्चर्य हुआ, वो ऊंट उठ करके खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। तो मित्रों, हम सब भी इसी प्रकार से जाने अनजाने अनंत खूंटियों से बंधे हुए हैं। कोई लोभ की खूंटी से बंधा है, कोई मोह की खूंटी से बंधा है, कोई सुंदर स्त्री की खूंटी से बंधा है, लेकिन हम सब बंधे हुए हैं। लेकिन जब हमें उस सत्य का पता चलता है तो फिर वो हम खूंटी से मुक्त हो जाते हैं। जहां ज्ञान है वहीं उद्गम का स्रोत है, वहीं गंगोत्री है, और वही स्रोत जो आपको अज्ञात खूंटियों से खोलता है वह काम करता है गायत्री मंत्र। हम अपनी जिंदगी में अनेकों बार मंदिर गए, कोई मस्जिद गया, कोई गुरुद्वारा गया, लेकिन कभी पहुंचा नहीं। हमारा उन्मुक्त चित्त ही हमें परमात्मा तक ले जा सकता है। और जिस दिन हम अपने मन को एकाग्र करके जब हम साधना करते हैं तो वो फिर मंत्र हमें फलित होना चालू हो जाता है। ईश्वर किन्हीं मंत्रों का भूखा नहीं होता है, ईश्वर भाव का भूखा होता है। एक बहुत तथाकथित बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, लोगों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पूरे गांव के लोग उसका बड़ा मान सम्मान करते थे, लेकिन उसका लड़का उनकी नजरों में बड़ा नास्तिक था। वो कभी मंदिर ही नहीं जाता था। उसका पिता बड़ा परेशान था कि लोग मेरा इतना मान सम्मान करते हैं, लोग मुझे बड़ा धार्मिक व्यक्ति जानते हैं और बहुत दूर दूर तक मेरी प्रतिष्ठा है, लेकिन मेरा ये जो लड़का है मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किए दे रहा है।
कई बार अपने लड़के से बोलता था कि बेटा कभी मंदिर चला करे, कभी सत्संग में बैठा करे, कभी गायत्री के जाप किया करे, कभी हनुमान जी के मंदिर में जाया करे। लेकिन वो बोलता था कि पिताजी मैं इस प्रकार से कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, जब भी जाऊंगा तो पहली और अंतिम बार ही जाऊंगा। उनके पिता को उसकी बात समझ में नहीं आती थी। जब वो व्यक्ति बड़े वृद्ध हो गए और उनका लड़का भी करीब 50 साल का हो गया, तो लड़के ने बोला कि आज मैं मंदिर जाना चाहता हूं। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, बैंड बाजे बुलाए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, उसके गले में मालाएं डाली गई और सब उत्सव मनाते हुए मंदिर के प्रांगण तक पहुंचे। जैसे मंदिर के समीप पहुंचे तो उस लड़के ने बोला कि भाई मेरी एक शर्त है कि मैं मंदिर के अंदर अकेला जाऊंगा, वहां पर मेरे साथ में कोई भी नहीं आएगा। अब पिता को तो इस चीज की प्रसन्नता थी कि चलो बुढ़ापे में ही सही, लेकिन मेरा बच्चा धार्मिक तो हुआ, लोगों में जो मेरी छवि खराब होती जा रही थी वो तो कम से कम अब बन रही है। तो उन्होंने गांव वालों से प्रार्थना की कि भाई बच्चा की इच्छा है कि वो अकेला जाना चाहता है, अंदर कोई भी ना जाए। सब लोग तैयार हो गए, लड़का गया मंदिर के अंदर। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन लड़का मंदिर से बाहर नहीं आया। अब सभी लोगों को बड़ी बेचैनी होने लगी कि इतनी देर तक ये कर क्या रहा है। कभी मंदिर न जाने वाला व्यक्ति इतनी देर तक मंदिर के अंदर कौन सा ध्यान कर रहा है। जब काफी समय हो गया, एक पहर बीत गया, तो सभी लोगों के अंदर एक संशय पैदा होने लगा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। तब सभी लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया कि अब अंदर चल करके देखते हैं कि ये कर क्या रहा है। जैसे सब लोग अंदर गए तो वहां के दृश्य को देख करके सब लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सब लोग हतभ्रम हो गए। उन्होंने क्या देखा कि उनका लड़का लेटा हुआ है और वो अपने शरीर को त्याग चुका है। तब उसके पिता को उसकी बात याद आई कि पिताजी मैं मंदिर जाऊंगा जरूर, लेकिन एक ही बार जाऊंगा और जब भी जाऊंगा मंदिर ही जाऊंगा। तब उनको समझ में आया कि मैं जिंदगी भर मंदिर तो जाता रहा लेकिन कभी मंदिर नहीं पहुंचा। मेरा लड़का सिर्फ एक ही बार मंदिर गया और मंदिर पहुंच गया, उस परमात्मा के पास पहुंच गया। मित्रों, ईश्वर के पास जब हम बैठते हैं तो अनंत जन्मों की आवश्यकता नहीं होती है। जिस दिन हमने अपने आप को घूटियों से मुक्त कर लिया, उन भवबंधन से हमने मुक्त कर लिया, व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है और वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो एक पहला सूत्र है कि परमात्मा तक हम पहुंचे कैसे। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हम जिन खूंटियों से बंधे हुए हैं, उनसे मुक्त कैसे हो। तो उनसे मुक्त करने का काम करता है गायत्री मंत्र। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आप सिर्फ तोते के समान रटते रहेंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं गुरु जी हमको 15 दिन हो गया, कोई बोलता 1 साल हो गया, कोई बोलता 10 साल हो गया, लेकिन हमें मंत्र फलित नहीं हो रहा। क्यों, कैसे होगा? आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप सिर्फ कामनाओं में डूबे हुए हैं, आप सिर्फ कामना करते चले जा रहे हैं, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको हमारा ऐसा हो जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए। तो भगवान इस सब चीज के लिए थोड़ी बैठा हुआ है। ईश्वर के पास बैठने का मेन तात्पर्य ये होता है कि हम अपने व्यक्तित्व का सुधार कैसे करें, हम अपना जो जीवन है उसको सही कैसे उसका वो करें। इस जीवन में आप आए हो तो आपका उद्देश्य क्या है। जब तक आप इस उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उन खूंटियों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपके लिए कोई भी मंत्र फलित नहीं हो सकता है। एक छोटे से प्रसंग के साथ में हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति था, गुरु के पास में गया और गुरु की गुरुदेव मैं कुछ ऐसा सूत्र पाना चाहता हूं जिससे कि इस
सृष्टि पर आवागमन मुक्त हो जाए। मैं किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप अपने गांव की जो नदी है वहां पर जाएं, उसमें जो कंकड़ पत्थर है उसमें एक जो है पारस का पत्थर है, तो वो जिस दिन आपको मिल जाएगा आपकी जिंदगी का आपको जो है सही मूल्य पता चल जाएगा और आपका आवागमन बंद हो जाएगा, आप जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, नित्य जाता वहां पर पत्थर उठाता और एक एक पत्थर करके उस पर नदी में फेंकते जाता कि कौन सा पत्थर है जो कि पारस का है। एक लोहे का टुकड़ा रख लेता, उसको स्पर्श कराता, फेंकते जाता। कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे उसके अभ्यास में आ गया और जब अभ्यास में आ गया तो एक दिन घटना घटी। उसने स्पर्श कराया, पानी में फेंका, लेकिन जैसे उसने पानी में फेंका तो देखा वो तो सोना हो गया था। वो पारस था लेकिन उसके हाथ से निकल गया। इसी प्रकार से हम लोगों की जिंदगी होती है। जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगे रहते हैं और जब अंत समय आता है तो पारस पत्थर जैसे हमारे हाथ में लगता है और हमारे हाथ से छूट जाता है और फिर उस समय हमें समझ में आता है काश इतनी बड़ी दिव्य शक्ति ने जन्म लिया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में और उन्होंने जन जन तक गायत्री मंत्र जैसे पारस को फैलाया, हम उससे वंचित रह गए। तो मित्रों कहीं देर न हो जाए, गायत्री मंत्र की साधना करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।